Hello dear students, this is Rohan and welcome to IE Maths for YouTube family। यदि आप चैनल पे स्टूडेंट पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब आप कर लोगे और वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो आइए आज के हम लोग इस सेशन में बात करेंगे क्लास 6 का जो हमने शुरू करा था अपना लास्ट सेशन। यदि आपने नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक जो है बच्चों डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप निश्चित तौर से देख लेंगे और अपने फैमिली और फ्रेंड्स को ज़रूर इसके बारे में बताएं, इस क्वालिटी और फ्री एजुकेशन के बारे में इफ़ यू लाइक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं अपना आज का सेशन जिसमें हम लोग चर्चा करने वाला क्लास 6 मेंसुरेशन चैप्टर हमने शुरू करा था बच्चों। और आइए देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 6 से यानी 5 तक हमने पिछले अपने सेशन में इसका कंसेप्ट का भी एक आप लोग को सेशन दिया गया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग देख लीजिएगा। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 to 5 भी हमने उसमें स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन बताया है मेंसुरेशन के जो कंसेप्ट को हमने सीखा था उसके एप्लीकेशन को है ना अप्लाई करते हुए। आइए क्वेश्चन 6 पर ध्यान देते हैं और बात करते हैं इसकी। कहा जा रहा है क्वेश्चन 6 में कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स, यानी कि नीचे ए बी और सी 3 क्वेश्चंस दिए गए सब क्वेश्चंस, इसमें पेरीमीटर पूछा गया है जो कि हम देख पा रहे हैं कि ट्रायंगल से रिलेटेड है। यानी कि एक आपको जो है ट्रायंगल का 3 साइड डिफरेंट दिया है यानी स्केलेन ट्रायंगल बेस्ड हो गया। फिर उसके बाद हम लोग देख पा रहे हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल बेस्ड है, फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल बेस्ड है। यानी कि साइड के बेस पर जो भी ट्रायंगल के टाइप्स होते हैं उन बेस पर हमसे पेरीमीटर पूछा गया है। आइए बहुत है ना आसानी से इसको हम लोग समझ लेते हैं कि कैसे बनेगा। देखिए सॉल्यूशन देके आगे बढ़िएगा और फर्स्ट की बात करते हैं। फर्स्ट में हमसे क्या पूछा गया है कि पेरीमीटर तो निकालना ही है। दिया गया क्या है कि एक ट्रायंगल है जिसका साइड 3, 4 और 5 सेंटीमीटर है। तो थोड़ा सा मैं रिकॉल करा दूँ फिर से बच्चों कि पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ द लेंथ ऑफ द बाउंड्री, मतलब बाउंड्री का जो लेंथ होता है उसको यदि आप एक रोटेशन कंप्लीट कर लेते हो उसके साइड के अलोंग चलते हुए किसी एक पॉइंट से शुरू किए फिर चलते हुए आप है ना वहीं पर चले आए एक कंप्लीट रोटेशन कंप्लीट करके, तो उसको कहा जाता है बाउंड्री लेंथ। तो उन सब का आप सम कर लोगे जो हमारे सामने दिया गया है तो उसको ही पेरीमीटर कहा जाता है। देखिए जब हम पेरीमीटर इसकी बात करेंगे, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल सम ऑफ ऑल द साइड्स, दैट मीन्स आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो सम ऑफ ऑल दी साइड्स। तो फर्स्ट आपका 3 सेंटीमीटर है, फिर 4 है, फिर 5 है। डैट मीन्स 4, 3, 7, 5, 12 सेंटीमीटर हो गया। ये आपका फर्स्ट का आंसर, ठीक है। इस जगह सम ऑफ ऑल दी साइड्स लिखने का कारण भी ये था बच्चों कि यहाँ पर सभी साइड्स का मेजरमेंट क्या है, डिफरेंट है, इस वजह से हमने सम ऑफ ऑल दी साइड्स लिखा। चलिए तो वही बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकंड यानी बी की ओर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, तो यहाँ आप ध्यान दीजिए कि पहले तो आपको पता होना चाहिए, पहले आप जान लीजिए ये बात कि इक्विलैटरल ट्रायंगल किसे कहते हैं। यानी कि ऐसा ट्रायंगल जिसमें सभी साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक। सच ट्रायंगल इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, यानी कि एक जो साइड का मेजरमेंट है वही मेजरमेंट बाकी भी 2 अन्य साइड्स का होता है। तो जब ऐसा दिया गया है तो आप इसे लिख सकते हो सीधा सीधी पेरीमीटर के सेंस में 3 इंटू साइड, यानी कि आप चाहो तो इसको 3 बार ऐसे 9 + 9 + 9 लिख के ऐड भी कर सकते हो, ठीक है। तो सेम ही वैल्यू आएगा। तो हमने यहाँ 3 इंटू साइड इसलिए लिखा चूँकि सभी साइड्स आपस में क्या है, इक्वल हैं। तो 3 इंटू साइड का वैल्यू 9 सेंटीमीटर, 27 सेंटीमीटर आपका हो गया इसका पेरीमीटर। अब बढ़ते हैं सी की ओर। इसमें कहा गया है पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस, ठीक। पहले लिख लेता हूँ फिर बताता हूँ आइसोसेलेस क्या है। देखिए सवाल बनाना ही सिर्फ सवाल बनाने का हिस्सा नहीं है बच्चों, उसे समझना भी है। यानी कि उसमें जिस टॉपिक के बारे में जिक्र किया है तो मैं क्या करता हूँ कि उसके बारे में जिक्र इसलिए करता चलता हूँ सवाल सॉल्व करते समय कि आप लोग रिलेट कर पाओगे चीज़ों को, लगेगा कि हाँ अब देखिए जानकारी है तो अच्छी बात है, यदि आप इसके बारे में जानते हो डैट्स अ गुड थिंग, बट नहीं जानते हो तो सवाल सॉल्व करने के साथ साथ आप उस चीज़ को जब सुनोगे, जब मैं बताऊंगा तो निश्चित तौर से आपका रिकॉल तो हो जाएगा फिर से और आप सवाल को समझ पाने में भी एबल होगे कि सवाल आखिर बना है कैसे। देखिए जब पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात किया है
तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है कि ऐसा ट्रायंगल जिसमें कि दो साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक, और आपका थर्ड साइड डिफरेंट होता है, जैसा दिया भी गया है विथ इक्वल साइड्स 8 सेंटीमीटर ईच और थर्ड साइड का मेजरमेंट दिया गया है। तो जब अब आप ऐसे जो है प्रश्नों का इसका बनाओगे तो हम करते क्या, सम ऑफ ऑल दी साइड। तो अब आप बोलोगे सर यहाँ तो सिर्फ दो ही साइड दिया गया है, एक 8 है और एक 6 है। तो यहाँ दिया गया क्या है कि इक्वल साइड आपका 8 है, तो इस ट्राइंगल में इक्वल साइड कितने हैं, 2 हैं। तो आप लिख सकते हो कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 8 और प्लस में जो आपका थर्ड साइड है जो कि डिफरेंट है 6, दैट मीन्स 8 2 जा 16 प्लस 6 22 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका। देखिए तो अब मैं समझता हूँ कि ट्राइंगल बेस, यदि किसी भी ट्राइंगल के टाइप के बेस पर यदि कोई पैरामीटर वाइज आपका सवाल पूछेगा, ठीक, ट्राइंगल के टाइप के अकॉर्डिंग, तो आपका गलती नहीं होगा। आप एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये और एक आंसर ये हो गया। इसे आप नोट डाउन करो। क्वेश्चन में फिर बढ़ते हैं हम लोग 7 की ओर। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन में अपने नेक्स्ट 7 की ओर, और यहाँ पर हमने 8 को भी नोट डाउन कर रखा है, ठीक है। आइए इस दोनों प्रश्नों को देखेंगे अभी। देखिए 7 में क्या कह रहा है कि हमें उस ट्राइंगल का पैरामीटर को फाइंड आउट करना है जिसका साइड का मेजरमेंट यहाँ 10, 14 और 15 है। यानी कि देखिए अभी जो हमने जस्ट प्रश्न किया, जो क्वेश्चन हमने किया 6 में, तो उसमें जो हमने 3 टाइप के ट्राइंगल्स का जो पैरामीटर निकालना सीखा है, अब उस बेस पर आपको कभी भी मिलेगा तो आप जो आसानी से आपको यह आप देख पा रहे हो ना। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने जो देखा था फर्स्ट क्वेश्चन, वो स्केलन बेस्ड पे था, तो फटाफट आप इसका जवाब दे दोगे। आप इसका जवाब दे दोगे, वो क्या होगा कि आप देख रहे हो कि मान लो कि इसका फर्स्ट साइड ठीक 10 हो गया, यहाँ पर लिख लो साइड्स गिवन, साइड्स गिवन क्या क्या है, 10 है, 14 है और 15 है, ठीक, ये पार्ट है ना। तो अब आप अकॉर्डिंग टू आप क्वेश्चन जब बात करोगे, आपसे जो पूछा गया है पैरामीटर इज इक्वल टू, पैरामीटर इज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स भी लिख सकते हो, डैट मीन्स 10 प्लस में 14 प्लस में 15 सेंटीमीटर लास्ट में लगा दो, चूँकि एक लेंथ का मेजरमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए यूनिट। देखिए यूनिट की जब बात आई है तो एक बात आप लोग समझ लो कि यूनिट छोड़ना नहीं होता है। यानी आप कोई भी यदि क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो यूनिट ज़रूर वहाँ मेंशन करा करो, नहीं तो क्या होगा कि सवाल सही आप बनाओगे लेकिन फिर भी अधूरा, यानी पूरी तरीके से नहीं हो पाएगा, तो आपके मार्क्स जो है डिडक्ट हो जाएंगे। फिर देखिए 10 प्लस 14 प्लस 15 को ऐड करिए, कितना आ रहा है, 549 होता है, फिर ये 3 होता है, यानी 39 सेंटीमीटर इसका आंसर फर्स्ट का। बहुत आसानी से आप लोग अब इसको समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पर पेन और पेपर की आवश्यकता भी नहीं होगी, ऐसे प्रश्नों का जवाब तो आप लोग तुरंत 5 सेकंड 10 सेकंड में आप लोग दे दोगे, तुरंत बस ऐड करके बता देना होता है पैरामीटर के सेंस में। आइए क्वेश्चन में बढ़ते हैं 8 की ओर हम लोग अब। तो 8 में देखिए एक टर्म का जिक्र हुआ है, वो टर्म है रेगुलर हेक्सागोन, ठीक है, ये टर्म आया हुआ है रेगुलर हेक्सागोन। तो हमने इसकी चर्चा की थी ज़रूर, जो आपको जो है पॉलीगन के सेंस में, तो आखिर ठीक पॉलीगन के अंतर्गत ही तो आता है, उसमें ही तो आता है ये आपका हेक्सागोन, जिसमें 6 साइड्स होते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि जो पॉलीगन, फिर से बता दे रहा हूँ मैं कि पॉलीगन उसे कहते हैं जो एक क्लोज्ड फिगर होता है, ठीक, कोई भी क्लोज्ड फिगर इज़ कॉल्ड, मतलब उसको कहते हैं पॉलीगन। तो हेक्सागोन का आप नोट करना चाहो तो आप लोग कर लो, हैविंग 6 साइड्स। और एक चीज़ और गौर करोगे कि इसके साथ लग गया है, ठीक है, एक टर्म, वो है रेगुलर। तो हैविंग 6 साइड्स, तो हैविंग के पास लगा लो इक्वल, हैविंग इक्वल 6 साइड्स, मतलब इसका जो फिगर बनेगा उसमें 6 साइड तो होंगे लेकिन 6 साइड आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। अब इसका फिगर कैसा बनेगा उसको फटाफट आप लोग देख लो। देखिए इसका फिगर बनता है इस तरीके से, एक साइड ऊपर, फिर एक साइड इधर, 2 3 फिर 4 5 और ये 6, यानी कि ये इसको कहते हैं हम लोग रेगुलर हेक्सागोन, रेगुलर हेक्सागोन। दिस इज़ द टाइप ऑफ अ पॉलीगन,
जो क्लोज्ड फिगर भी है और इसमें 6 साइड भी हैं और इसके सभी साइड आपस में क्या हैं, इक्वल भी हैं। तो आइए बहुत फटाफट हम लोग इसको बनाते हैं। तो सवाल में आपसे पूछा गया है कि पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागोन, डैट मीन्स जब 6 साइड बराबर हैं तो इसका जब पेरीमीटर निकालोगे तो 6 इंटू साइड्स, या तो आप उन साइड्स को 6 बार आप लोग ऐड कर लो, या तो जब सेम है साइड तो 6 इंटू साइड। जैसे कि आपको पता होगा कि आप पेरीमीटर में स्क्वायर में जब आप पेरीमीटर निकालते हो तो 4 इंटू साइड्स करते हो। क्यों? क्योंकि स्क्वायर में भी चारों साइड्स आपस में होते हैं इक्वल। तो उसी तरह से यहाँ 6 इंटू साइड, डैट मीन्स 6 साइड का मेज़रमेंट कितना है, 8 है, सेंटीमीटर मीटर में है, मीटर लगा लो। तो ये हो गया आपका 48 मीटर। समझ गए बच्चों? कोई दिक्कत? निस्संदेह भाव से यदि कोई भी दिक्कत है तो बिल्कुल आप लोग पूछ लो, कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करो। बाकी सेशन को शेयर भी कर दिया करो अपने फ्रेंड्स के साथ जो आपके क्लासमेट्स हों, और लाइक तो कर दिया करो देखते के साथ, भूल जाते हो आप लोग। चलिए इसे नोट डाउन आप लोग करिए, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन 9 और 10 की ओर। तो आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 की चर्चा करते हैं, जो इस सेशन का अंतिम प्रश्न है। ठीक, देखिए इसमें 9 में क्या कहा गया कि फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 20 मीटर, यानी कि 20 मीटर एक स्क्वायर का पेरीमीटर यहाँ पर दे दिया है। जो अब तक हमने सीखा था पेरीमीटर निकालना, इस क्वेश्चन में क्या किया कि पेरीमीटर दे दिया है और आपसे साइड पूछा है। ठीक, बाकी और पिछले क्वेश्चंस में हमने देखा कि साइड दिया हुआ था, पेरीमीटर पूछ रहा था, तो बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, इसमें हम क्या करेंगे कि जो आपको पेरीमीटर का निकालने का तरीका पता है, बस उसी तरीके से आप स्टेप बढ़ाइए, आगे का रास्ता स्वयं दिख जाएगा। अब आप बोलोगे कैसे दिखेगा सर, बोलने और करने में तो फ़र्क है। तो बिल्कुल जो मैंने बोला आप गौर करोगे, जो हमने कहा आप बस वो स्टेप बढ़ाओ। तो यानी कि आप जानते क्या हो, लिखोगे वी नो डैट पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, आप क्या जानते थे? अभी जस्ट चर्चा हमने करा था क्वेश्चन नंबर 8 में, 4 इंटू साइड, ये तो पता था, अभी हमने इसको बताया भी था। 4 इंटू साइड मतलब स्क्वायर में सभी साइड्स इक्वल, तो उसके वजह से 4 इंटू साइड आ गया। या तो आप चारों साइड को ऐड करोगे तो भी सेम आएगा, या 4 इंटू साइड लिखा गया। तो देखिए 4 इंटू साइड, तो ये आखिर जो वैल्यू है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर वो दिया भी तो है, यानी ये बराबर दिया हुआ है 20 मीटर, लेकिन यह पता नहीं है। बस इस स्टेप को बढ़ाने के लिए हमने कहा था। तो अब आप फिर स्टेप बढ़ाइए आगे। जब आप साइड को यहाँ पर फ्री आप करोगे बच्चों, तो 20 उस तरफ है, उसको जहाँ पोजीशन लिया हुआ है अपना, ये जो आसन ग्रहण किया हुआ है, इसको है ना हटाना हिलाना नहीं है। 20 अपने जगह पर है, बहुत इज्जत के साथ इसको छोड़ देंगे। बाकी यहाँ 4 जो है साइड के पास बैठे हुए हैं, ये वहाँ से इनको हटाने की आवश्यकता है, क्योंकि साइड कहता है कि भाई हमें फ्री चाहिए, मतलब अगर हमारा वैल्यू चाहते हो तो हमें स्वतंत्र कर दो। तो जब स्वतंत्र इसको करेंगे हम लोग, इसको हम लोग आज़ादी देंगे साइड को, तो इसके पास ये जो महोदय बैठे हुए हैं 4, इनको हटाना पड़ेगा। तो ये 4 यहाँ मल्टीप्लाइड के साथ अपना पोजीशन लिए हैं। तो जब इनको हटाएंगे तो हटाने के बाद इनको जगह देने का स्थान सिर्फ बराबर के उसी तरफ है, मतलब इस जगह पर और कहाँ भेजेंगे। तो यहाँ 4 आ जाएगा फिर डिवाइड में, चूँकि इस तरफ यहाँ मल्टीप्लाई में थे, तो यहाँ आ गए डिवाइड में, कौन? महोदय 4। तो इसलिए साइड इज इक्वल टू 4 से डिवाइड होगा 20 कितने टाइम्स में? 5 टाइम्स में। तो 5 आपका आ गया 5 मीटर द वैल्यू ऑफ साइड, जिसका पेरीमीटर एक स्क्वायर का 20 था। यही आपका हो गया आंसर। क्या कुछ कठिन लगा क्या? बिल्कुल नहीं लगा होगा, आई होप। आइए अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, जो हमारा इस सेशन का अंतिम प्रश्न है इस सेशन का। तो इसमें भी हम गौर करेंगे, इसमें भी लग रहा है कि वही चीज़ दिया। हाँ, यहाँ भी रेगुलर पेंटागन की बात है। अभी जस्ट हमने इसका हेक्सागन पर बेस्ड निकाला था पेरीमीटर, लेकिन इसमें क्या किया है, इसमें इसका पेरीमीटर दे दिया पेंटागन का। तो निश्चित तौर पर पेंटागन जो बनेगा बच्चों फिगर, तो उसमें भी आपके 5 साइड होंगे, तो पांचों साइड्स आपस में होंगे क्या? इक्वल। क्यों? क्योंकि बात किया है रेगुलर पेंटागन की। ठीक, तो जब पांचों साइड्स होंगे इक्वल, तो वही एक साइड का तो आपको वैल्यू निकालना है। डैट मीन्स
पहले आप लिखोगे क्या, गिवन पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन, क्या दिया है, सॉरी ठीक, वो दिया ही है 100, लेकिन इसका जब हम लोग जब निकालते हैं तो 5 इंटू साइड करते हैं, जैसे हेक्सागोन में 6 इंटू साइड किए थे आप लोग, और ये दिया है वैल्यू 100 दिया है, जस्ट इसी तरीके से बनाओ। फिर यहाँ भी साइड को आप कर लो फ्री, चूँकि साइड इस सवाल में भी मांग रहा है स्वतंत्रता, तो इसको भी जब फ्री करेंगे तो 5 महोदय को यहाँ से हटाना पड़ेगा, जो 100 तो इस तरफ बैठा हुआ है RHS की ओर, उसको उसी जगह छोड़ेंगे, और 5 यहाँ मल्टीप्लाई में तो यहाँ डिवाइड में चला आएगा, तो इसीलिए साइड इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 5, डैट मीन्स 20 सेंटीमीटर इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये आपका हो गया रिक्वायर्ड आंसर 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10। इसे आप लोग करिए, ठीक, नोट डाउन। फिर मैं एक आज के सेशन के लिए लेता हूँ क्वाइट ऑफ द डे। ठीक है, देखिए, हर कोशिश में शायद सफलता मिल ना पाए, हर कोशिश में शायद सफलता न मिल पाए, लेकिन सफलता का कारण कोशिश ही होती है। बच्चों, प्यारे बच्चों, हर कोशिश में सफलता न मिल पाए, लेकिन सफलता का कारण कोशिश ही होती है। तो इसलिए कोशिश करना कभी भी न छोड़िए आप लोग, और उम्मीद मत खोइए। यानी ज़िंदगी कभी भी नया मोड़ कहीं से भी ले सकती है, कभी भी लाइफ का टर्निंग पॉइंट आ सकता है, बशर्ते अपना आप लोग कर्म करते चलिए, कर्म ही प्रधान है। ठीक है ना, बोला भी गया वर्क इज़ वर्शिप। सो दैट्स ऑल, बी मोटिवेटेड, बी इंस्पायर, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। ठंड भी शुरू हो चुका है बच्चों। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस सेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।